एक बड़ी खबर सामने आ रही है सुपरटेक कंपनियों से जुड़ी हुई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुपरटेक कंपनी से जुड़ी हुई जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक अटके हुए हैं उसके लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है और ये खास तौर से हजारों ऐसे फ्लैट बायर्स हैं, उनकी समस्याओं का एक समाधान मिल सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पहल करती है तो। सुप्रीम कोर्ट में मामला है सुपरटेक कंपनियों से जुड़ा हुआ, सुपरटेक रियल्टर्स का मामला है और रियल्टर्स वही कंपनी है जिसने लग्जरी प्रोजेक्ट सुपरनोवा जो बना रही है। लेकिन सुपरनोवा में कई ऐसे काम हैं जो बंद पड़े हुए हैं या रुके हुए हैं, तो ऐसे में हजारों ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जिनकी परेशानियां जो हैं वो लगातार बनी हुई है सुपरनोवा से जुड़ी हुई, और इस तरीके से सुपरटेक रियल्टर से बाकी जो और जगह जो काम चल रहा है उसको लेकर के। यही कारण है कि सुपरटेक की कंपनियों से जुड़ी हुई जो सुपरटेक रियल्टर्स है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये कमेटी बोली प्रक्रिया जो बिडिंग प्रोसेस होगा उस पर तो काम करेगी ही करेगी, साथ साथ जो कोड डेवलपर्स की जो नियुक्ति है, कौन कोड डेवलपर्स हो सकता है जिसके साथ मिलकर के काम को पूरा किया जा सकता है, उसको लेकर के भी अपनी उसमें राय देगी और उसमें दखलंदाजी करेगी, बताएगी कि यह कौन सी कंपनी सही होगी नहीं होगी। इस पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया को वो कमेटी मॉनिटर कर सकती है, देख सकती है और माना जा रहा है कि आज न कल ये कमेटी बन जाएगी और इसके कारण जो सुपरनोवा में खास तौर से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हुए हैं, ऐसे फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे बायर्स, बहुत सारी यूनिट वहाँ कमर्शियल्स भी है, तो ऐसे बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी। और ख़ास तौर से सुपरटेक रियल्टर्स को लेकर के कहा गया है, जो जानकारी गली न्यूज़ को जो सामने आई है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की जो खंडपीठ है, 2 जजों की जो खंडपीठ है, उसने घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कमेटी सामने आ जाए और तब पता चल सकता है कि कौन सी कमेटी है, कौन उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं जो इस कमेटी को लीड कर रहे हैं। और उनके दायित्व में 2 चीज़ें जो साक्षी बार बार कह रहा हूं कि जो बिडिंग प्रोसेस होगा उस पर नज़र रखेगी, साथ साथ जो कोड डेवलपर्स कौन आएगा उस पर पूरी पैनी नज़र रखी जाएगी। आपको बता दें कि सुपरटेक रियल्टर्स हैं, परमेश कंस्ट्रक्शंस कंपनी को साथ लेकर के आई थी सुपरटेक, लेकिन सुपरटेक रियल्टर्स की जो कंपनी थी, जो को डेवलपर कंपनी थी परमेश कंस्ट्रक्शंस, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और उसको मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। एक बड़ी खबर है साक्षी, और यह समझने वाली बात है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने परमेश कंस्ट्रक्शन और सुपरटेक रियल्टर्स को के बीच समझौता होने से रोक दिया है। कहीं ना कहीं कंपनी कि जो वैल्यू होगी उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसके लिए मना कर दिया है और नए सिरे से एक प्रस्ताव दिया गया है कि एक नई कमेटी का गठन होगा जो बिडिंग प्रोसेस को और कोड डेवलपर्स की नियुक्ति को खास तौर से देखेगा। जी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सुपरटेक कंपनी से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अटके हुए हैं, जिससे लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है? देखिए, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि सबसे बड़ी जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है वो सुपरनोवा है। सुपरनोवा की जो लागत है वो करीब 2,500 करोड़ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कीमती प्रोजेक्ट है। 80 मंजिला इमारत है, 300 मीटर की ऊंचाई है और उस प्रोजेक्ट्स को लेकर के खास तौर से जो कमेटी है वो काम करेगी, वो देखेगी कि जो फ्लैट खरीदार हैं उनके हितों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रमोटर हैं सुपरटेक के रामकिशोर अरोड़ा, आर.के. अरोड़ा और बाकी जो चीज़ें हैं कि आर.के. अरोड़ा की ओर से एक कोशिश ये थी कि परमेश कंस्ट्रक्शंस को आगे लाया जाए और उसके साथ मिलकर के निर्माण का काम किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है और रोकना ही नहीं है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वहाँ कमेटी एक नहीं बनाई जाएगी। वो कमेटी बिडिंग प्रोसेस से लेकर के जो को डेवलपर्स की नियुक्ति है उस पर नज़र रखेगी। इससे बड़ा फायदा उन घर खरीदारों को होने जा रहा है साक्षी, जिनका प्रोजेक्ट्स अटका हुआ था सुपरटेक रियल्टर्स कंपनी में। ये ध्यान रखना है, ये सुपरटेक रियल्टर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं
देखिए, सुपरटेक दिवालिया हो चुकी है, लेकिन कई उसकी कंपनियां हैं जो सुपरनोवा जिसको बना रही थी सुपरटेक रियल्टर्स, वो भी दिवालिया प्रोसेस में है और वहां भी वो दिवालिया जब एनसीएलटी में प्रक्रिया चल रही है, इसमें ये सबसे बड़ी खबर आई है। और केवल सुपरटेक ही नहीं, सुपरटेक से जुड़ी हुई कई कंपनियां दिवालिया प्रोसेस में इस वक्त गुजर रही है और यही कारण है कि जो हालात बने हैं वो पूरे का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। अलग अलग कंपनियां जो है पहले दिवालिया प्रोसेस से गुजरी और फिर ये पूरा मामला एनसीएलटी होते हुए अब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तरह तरह के फैसले आ रहे हैं और बहुत जल्द उस कमेटी का भी फैसला हो जाएगा जो सुपरटेक की ओर से, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुपरटेक रियल्टर्स के को डेवलपर की नियुक्ति करेगा। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुपरटेक कंपनी से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसको लेकर एक समिति बनाई जाएगी जो कि एक पारदर्शिता बनी रहेगी और उस काम की निगरानी करेगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज़।